नमस्कार। आज हम इस बात का एनालिसिस करेंगे कि क्या दिल्ली में बीजेपी की जीत की कुंजी क्या कांग्रेस के हाथ में है। क्या तब तक बीजेपी दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकती जब तक कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर हो, क्योंकि पिछले दो चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। टॉपिक पर आगे जाने से पहले जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। देखिए, अगर दिल्ली के चुनाव की हम बात करें तो 2013 से इसमें बदलाव आया है। 2013 से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होता था, दो ही पार्टियां थी, बाकी कोई पार्टी एक दो सीट लेने वाली पार्टी थी, इसलिए दो मेन पार्टी थी। 2008 के अगर इलेक्शन का गणित हम देखें, हमें 2008 से लेकर अब तक पूरे चुनाव का गणित समझना होगा। 2008 में कांग्रेस को 40% वोट मिले थे और 43 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। अगर हम बीजेपी के बात करें तो बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी, उसको 36% वोट मिले थे और तब शीला दीक्षित की सरकार बनी थी। लेकिन उसके बाद 2013 में अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, तमाम चीज़ें हुई थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी आम आदमी पार्टी बनाई थी और 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में पहली बार उतरी थी। तो 2013 में जो दिल्ली में मुकाबला था वो त्रिकोणीय हो गया था। आम आदमी पार्टी थी, कांग्रेस थी और बीजेपी तो थी। तो उस चुनाव में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी को 30% वोट मिला, करीब 30% वोट आम आदमी पार्टी ने झटक लिया। अब ये वोट उसने किसका लिया? क्या ये वोट उसने बीजेपी का लिया? क्या ये वोट उसने कांग्रेस का लिया? देखिए, कांग्रेस का जो वोट पिछले चुनाव में 2008 में 40% था, वो घट के 24% रह गया और बीजेपी का जो वोट 2008 के चुनाव में 36% था, उस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो 3% घटा, वो 33% रह गया। तो जो आम आदमी पार्टी ने ज़्यादा नुकसान किया वो सीधे उसने कांग्रेस के वोट पर वो काबिज हो गई और बीजेपी को उसने मामूली सा डेंट किया और ज़्यादातर उसने कांग्रेस को डेंट किया। लेकिन 2013 में आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तब भी उभर के आई थी, उसको 32 सीटें मिली थी और कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी। तब आपको याद होगा कि कांग्रेस के समर्थन से आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी, क्योंकि बीजेपी को बहुमत के लिए कोई समर्थन नहीं मिल रहा था। तो कांग्रेस तो बीजेपी को समर्थन दे नहीं सकती थी, आम आदमी पार्टी नहीं थी उस समय। तो कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, अपोजिशन की सरकार बननी चाहिए, उसने आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया। बहरहाल ये सरकार नहीं चली और 2015 में दिल्ली में फिर से चुनाव हुए। लेकिन 2015 में दिल्ली का चुनावी सिनेरियो टोटल बदल गया। आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीत ली और 54% वोट उसने अकेले हासिल कर लिया। अब यहाँ पर फिर प्रश्न यही उठता है कि उसने ये जो 54% वोट है उसको कहाँ से मिला? क्या उसने बीजेपी का वोट काटा? क्या उसने कांग्रेस का वोट काटा? देखिए, फिर वही घूम के आती। बीजेपी का जो वोट परसेंट था वो करीब करीब 33% के आसपास ही स्थिर रहा। आधा परसेंट के करीब बीजेपी का वोट कम हुआ, आधा परसेंट 1% कोई मायने नहीं रखता है कम ज़्यादा होने का। तो बीजेपी का वोट जो है 33% था पहले 2013 में, वो 32.5% के आसपास रहा। तो बीजेपी के वोट पे उसने कोई असर नहीं पड़ पाया और कांग्रेस को जो 2008 में 2013 में जो 24% वोट मिला था, वो इस चुनाव में घट के 10% से नीचे आ गया, 9.5% रह गया। तो ये एक जो गिरावट आई, करीब 15% वोट कांग्रेस का इस चुनाव में और कम हो गया। 2015 में कांग्रेस ने 15% वोट अपना और लूज कर लिया और जो आम आदमी पार्टी का वोट पिछले चुनाव में 30% था, वो उसका वोट बढ़ के इस बार 54% हो गया। तो उसने जो सबसे बड़ा वोट हासिल किया, कांग्रेस के हिस्से का वोट काटा। इसके अलावा जो छोटी मोटी पार्टियों को 2-4% वोट मिलते थे वो भी सब आम आदमी पार्टी ने समेट लिया। और बीजेपी, लेकिन तमाम आम आदमी पार्टी के उभरने के बावजूद बीजेपी अपने वोट बैंक को बचाने में कामयाब बनी रही, लेकिन सीटें उसे सिर्फ 3 मिल पाई। अब साहब देखिए, इसके बाद जब 2020 का चुनाव हुआ, उस चुनाव का गणित क्या था? इस चुनाव में भी आम आदमी पार्टी अपने 54% वोट को बचाने में कामयाब रही। 0.7% उसका वोट कम हुआ 54% से, 53 पॉइंट समथिंग उसका वोट रहा। तो उसको आप आधा परसेंट 1% का कोई मतलब नहीं रहता। हम ये कहेंगे कि उसका वोट परसेंट 54% वो बचाने में कामयाब रही और सीटें उसकी जो 67 थी पिछली बार, इस बार 62 हो गई। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने इस चुनाव में 2020 के चुनाव में अपने वोट परसेंट को 6% तक बढ़ा लिया।
तो 6% वोट बढ़ने से बीजेपी का जो वोट परसेंट हो गया वो 38.5% हो गया, जो पिछले 2 चुनाव में 33% के आसपास स्थिर था। इस चुनाव में वो 38% से भी ज़्यादा हो गया और इसका बीजेपी को लाभ भी हुआ। जो पिछली बार उसकी सिर्फ 3 सीटें आई थी, इस बार उसकी सीटें बढ़कर 7 सीटें हो गई। तो उसका 63 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली, 62 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली और 8 सीटें बीजेपी को मिली। तो 5 सीटें बढ़ी, 3 सीटें पहले थी, तो 8 सीटें बीजेपी की इस चुनाव में हो गई। तो बीजेपी को थोड़ा फायदा भी मिला। लेकिन सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी का वोट बैंक तो स्थिर रहा और बीजेपी का वोट परसेंट यहाँ पर 6% बढ़ा है, तो उसने किसका वोट काटा? तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि जो कांग्रेस का वोट था, कांग्रेस को तो कोई सीट नहीं मिली इस चुनाव में और उससे पहले के चुनाव में नहीं मिली थी, 2015 में नहीं मिली थी। सिर्फ 8 सीटें उसकी 2013 में आई थी। तो जो कांग्रेस का वोट 10% था 2015 में, वो घट के फिर 4% आ गया। तो 6% वोट कांग्रेस का कम हो गया। वो कांग्रेस का 6% वोट ऐसा लगता है कि बीजेपी में शिफ्ट हो गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वोट जो 54% था वो 54% पे ही स्थिर रहा। अब सिनेरियो पिछले चुनाव का यह था कि सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की थी, सीधी लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी की थी। कांग्रेस सिर्फ 4% पे आ गई, तो कांग्रेस को ये मान लिया किसी ने वोट दिया ही नहीं। अब जब 2025 के चुनाव हो रहे हैं, इस बार स्थितियां बदली हुई हैं। आम आदमी पार्टी घिरी हुई है, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, शीश महल है, शराब घोटाला है और जो वादे किए गए थे 10 सालों में, कुछ पूरे हुए, कुछ पूरे नहीं हुए, तो उसको भी बीजेपी ने मुद्दा बनाया है, कांग्रेस ने भी मुद्दा बनाया है। तो इस बार हमें कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी थोड़ा डिफेंसिव मोड में चुनाव लड़ रही है। हालांकि वो पूरी कोशिश कर रही है कि वो सरकार फिर से बना ले, लेकिन डिफेंसिव है और संकट में भी है, ये तय है। बीजेपी इस बार अगर हम कहें तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की घेराबंदी इस बार तगड़ी कर रखी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। उसको हमने पिछले एक वीडियो में पूरी चर्चा की थी, कैसे उसने घेराबंदी को तेज किया है, कैसे घेराबंदी इस बार उसने बहुत ज़्यादा सख्ती से की है। अब जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस के साथ यह है कि कांग्रेस की अजीब स्थिति है। देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का लोकसभा चुनाव में दिल्ली में अलायंस हुआ था, दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और जो इंडिया गठबंधन है उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हैं। अब इस बार कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रही है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस और बीजेपी मिल गए उसके खिलाफ। अब ऐसे में कांग्रेस क्या कर पाएगी दिल्ली में? बीजेपी का चुनाव प्रचार धुआंधार मोड में चल रहा है, आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है। कांग्रेस ने अभी तक किसी बड़े नेता ने कोई रैली वैली दिल्ली में नहीं की है और कब करेंगे इसका कोई अभी दिखाई भी नहीं दे रहा कुछ लक्षण। फिर भी ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुखर होकर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि अगर उसे दिल्ली में सर्वाइव करना है, दिल्ली में अपने को फिर से खड़ा करना है, तो उसे बीजेपी के बजाय आम आदमी पार्टी को डैमेज करना होगा। जब तक आम आदमी पार्टी को डैमेज नहीं हुआ तब तक कांग्रेस आगे दिल्ली में अपनी स्थिति नहीं सुधार सकती। और ये बात सही भी है, क्योंकि जो कांग्रेस का वोटर है वही आम आदमी पार्टी का वोटर है। तो कांग्रेस को, अगर कांग्रेस अपने वोट को वापस लेगी तो उसे बीजेपी से वापस अपना वोट वापस नहीं लेना है। ज़्यादा वोट उसका आम आदमी पार्टी को गया है, जो तबका आम आदमी पार्टी को वोट करता है वो कांग्रेस का वोटर है बेसिकली। तो ये कांग्रेस के अंदर थिंकिंग है। तो कांग्रेस चाहती है कि आम आदमी पार्टी हारे, लेकिन आम आदमी पार्टी हारे तो जीतेगी बीजेपी। तो कांग्रेस के लिए दोनों तरफ है। कांग्रेस को की सरकार नहीं बनने वाली दिल्ली में, अगर आम आदमी पार्टी की नहीं बनेगी तो बीजेपी की बनेगी। तो अब सवाल यह है कि कांग्रेस का दुश्मन बड़ा कौन है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी है? ये तो कांग्रेस तय करे। लेकिन बीजेपी का जहां तक जीत का प्रश्न है, तो यहां सवाल उठता है कि क्या जब कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी दिल्ली में तभी बीजेपी जीत पाएगी? अगर कांग्रेस 4% वोट इस बार भी लाती है या 5% लाती है या 7-8%, 10% तक पहुंच जाती है, तो उसको बीजेपी को उसका क्या फायदा मिलेगा? देखिए, राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि अगर बीजेपी की जीत के लिए और आम आदमी पार्टी के हार के लिए कम से कम यह है कि कांग्रेस 15% तक वोट हासिल करे, हो सकता है इससे उसकी 1-2 सीटें भी आ जाए। लेकिन इतना वोट अगर वो काटेगी आम आदमी पार्टी का 10 से 15%, तब आम आदमी पार्टी का वोट थोड़ा कम होगा और बीजेपी का जो 38% वोट है, अगर बीजेपी 40, 42, 45% तक जाती है तो फिर बीजेपी की सरकार बनने की स्थिति आ सकती है। अगर कांग्रेस पार्टी इस बार भी 4-5% वोट पर रही या 10% से नीचे नीचे रही, तो फिर बीजेपी भी 40% से ऊपर नहीं जा पाएगी
और आम आदमी पार्टी का वोट परसेंट 45 से ऊपर ही रहेगा, 50 के आसपास रहेगा। और ऐसे में भले ही आम आदमी पार्टी की सीटें थोड़ी कम हो जाएं, लेकिन वो फिर से सरकार बनाने की स्थिति में हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दिल्ली की जो हार जीत की चाबी है वो न चाहते हुए भी कांग्रेस के हाथ में है। वैसे तो कांग्रेस की बड़ी दुश्मन बीजेपी है, लेकिन कांग्रेस को खुद को भी खड़ा करना है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस की 15 साल सरकार रही है और शीला दीक्षित एक बहुत अच्छी मुख्यमंत्री रही है, बहुत अच्छा चेहरा रहा है कांग्रेस में। हालांकि उनका निधन हो चुका है, लेकिन अभी तक की जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग महिला मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नाम का रिकॉर्ड है। 15 साल से भी ज़्यादा समय तक उन्होंने दिल्ली में शासन किया है और उनका कार्यकाल सबसे बेहतर रहा है। जानकार तो ये भी कहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी की पिछले 10 सालों में सरकार में फ्लाईओवर, पुल तमाम प्रोजेक्ट पूरे हुए वो शीला दीक्षित के शुरू किए हुए थे। तो ऐसे में जो एक कांग्रेस का अपना एक है कि दिल्ली में उसको फिर से रिवाइव होना है, तो उसके लिए उसको आम आदमी पार्टी से अपने वोट को वापस लेना होगा, वापस खींचना होगा। ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम वोटर है वो इस बार आम आदमी की पार्टी की बजाय कांग्रेस की तरफ आ सकता है। देखिए, लोकसभा चुनाव में ये ट्रेंड देखा गया था कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ आए, जहाँ पर खासकर लोकल पार्टियां उतनी मजबूत नहीं थी, वहाँ पर कांग्रेस की तरफ आए। दिल्ली में भी बढ़ा, दिल्ली में भी कांग्रेस का वोट प्रतिशत लोकसभा चुनाव में बढ़ा है। हालांकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग अलग होते हैं, लेकिन ये एक देशव्यापी ट्रेंड दिखाया कि मुस्लिम वोटरों ने कांग्रेस को फिर से उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया है, उसको अपनाना शुरू कर दिया है। क्योंकि मुस्लिम को लगता है कि बीजेपी का मुकाबला करना है तो वो कांग्रेस ही कर सकती है। अगर कांग्रेस जहाँ पर मजबूती से लड़ेगी और उसकी अच्छी प्रेजेंस होगी, तो जहाँ पर और जीतने की स्थिति होगी, तो वहाँ पर मुस्लिम वोट उसको एकमुश्त होकर पढ़ सकते हैं। तो ये कांग्रेस के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है। अगर दिल्ली में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती है तो इससे आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर होगी और बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा। कांग्रेस को अभी बड़ा लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस के पास एक मौका होगा कि वो फिर आगे बढ़े, वो बल्कि दिल्ली की लड़ाई को त्रिकोणीय करे और फिर आगे आके बीजेपी के साथ आमने सामने की लड़ाई करे, ताकि आम आदमी पार्टी को पीछे धकेल सके। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा, ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और